आइए अपना हम लोग सामान्य ज्ञान कुछ बढ़ावें और बैकग्राउंड में आप संकट मोचन संगीत समारोह के लाइव म्यूज़िक भी सुन रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा आज का दिन रहा भारत के लिए। कोविड-19 इन्फेक्शन में आज भारत में 45 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पिछले 15 दिनों में 0 केसेस रिपोर्ट किए गए। पहले वो सब जगह हॉट स्पॉट्स थे, तो अब वहाँ केसेस की संख्या 0 है पिछले 15 दिनों में, उन 45 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल ओवर इंडिया। ये बहुत एक अच्छे साइन है कि कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग से काफ़ी कम कर दिया है। वैसे अभी लगभग 14,300 केसेस के लगभग अभी आ गए हैं, और जो डबलिंग रेट था, जो इन्फेक्शन डबल हो जा रहा था, वो रेट भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन 2 काफ़ी असरदार है, और देश की जनता ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के एक नई तरह की ये जो लॉकडाउन की व्यवस्था है इसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। और इस लाइव के ज़रिए एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि आरोग्य सेतु ऐप एक डायनेमिक ऐप है। जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है उन लोगों से मेरा गुजारिश है कि उसको कृपया आप डाउनलोड करें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। तो एक बार सबको हम लोग नमस्कार करते हैं। मनमीत सिंह, मनीष त्रिपाठी, निशांत पांडे, आशुतोष श्रीवास्तव, मनीष त्रिपाठी, कार्तिकेय सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे, मनीष त्रिपाठी, विकास पांडे, मनीष चौहान, पार्वती पांडे, डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी, अनिश भट्ट, चक्रपाणी ओझा। चक्रपाणी जी कैसे हैं आप? उमा दुबे, श्री पांडे कैसे हैं श्री जी? गोपाल मिश्रा जी भी आ गए हैं, दीपक पांडे जी, गौरव द्विवेदी, पंडित आशीष पांडे, दीपक पांडे, श्वेता कोहली, गोपाल मिश्रा जी सादर प्रणाम, और कन्हैया दुबे जी भी आ गए हैं। तो काफ़ी लोग अब आ गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के कुछ प्रश्नों के दौरान। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न मेरा है, और इसके पहले आप सब लोगों से मैं वादा ले रहा हूं कि आप सब लोग आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करेंगे। भारत में एक शहर है लोहित। लोहित कहाँ है और इसका क्या महत्व है लोहित शहर का? जगदम्बा प्रसाद सिंह जी भी आ गए हैं, दीपक पांडे जी, अशोक कुमार पांडे, रत्नेश उपाध्याय, अंकित शर्मा, चक्रपाणी ओझा जी। लोहित शहर कहाँ है? लोहित शहर कहाँ है और इसका क्या महत्व है? ईशान, लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान, नमस्कार ईशान जी। मनीष त्रिपाठी जी ने डाउनलोड कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से मेरा सवाल है कि रोहित शहर कहाँ है? लोहित। एमडी द्विवेदी जी बैंकॉक से, हेलो एमडी जी। वाचस्पति उपाध्याय जी भी आ गए हैं, मंजुला चौधरी जी, असित मिश्रा जी, प्रियदर्शनी ओझा जी, अनुराधा वीएनएस जी। तो लोहित शहर कहाँ है और इसका क्या महत्व है? निरंजन श्रीवास्तव जी, आर एन त्रिपाठी जी आ गए हैं, जो हमारे सदस्य हैं माध्यमिक सेवा आयोग के और हमारे कलीग हैं बीएचयू में। बहुत बहुत स्वागत है। लोहित शहर कहाँ है? बिल्कुल ठीक कहा निशांत पांडे जी ने, बिल्कुल ठीक कहा, अरुणाचल प्रदेश। मनमीत सिंह जी ने सही कहा, अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या महत्व है? डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी गुजरात में नहीं है, अरुणाचल में है, तो उसका क्या महत्व है? आसाम में नदी है? नहीं। लोहित शहर के बारे में मैं पूछ रहा हूँ गोपाल जी।
बिल्कुल ठीक कहे, अरुणाचल प्रदेश में है। प्रवीण तिवारी कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अजितेश सिंह है अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या महत्व है लोहित शहर का? सेतुपति त्रिपाठी बिल्कुल सही कहे, लोहित इज इन अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या महत्व है? हम नदी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, शहर के बारे में पूछ रहे हैं। अभिषेक मिश्रा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोहित डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लोकेटेड इन येजू, बिल्कुल ठीक है। तो लोहित शहर का मतलब शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। प्रियेंद्र जी ओझा जी, मंजुला चौधरी सब कोई कह रहे हैं अरुणाचल। आशीष पांडे जी कह रहे हैं लोहित शहर में क्या है कि पूरे दुनिया में परशुराम जी का कहीं मंदिर नहीं है, वो लोहित शहर में एक मंदिर है। और लोहित में जब परशुराम जी अपना फरसा लेके गए थे क्षत्रियों का और सबका संहार करके, तो वहाँ जाके उन्होंने फरसा धोया था ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो वो वहाँ नदी लाल हो गई है, वहाँ लाल बालू है और लाल नदी है, तो इसलिए उसको लोहित शहर को इसलिए नाम है कि वहाँ भगवान परशुराम जी का मंदिर है और वहाँ ब्रह्मपुत्रा लाल दिखती है, वहाँ की बालू लाल है, नदी का रंग लाल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ उन्होंने फरसा अपना धोया था। और दूसरा खुशखबरी लोहित से ये है कि लोहित भी वो जगह है जहाँ आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोहित का नाम लिया कि वहाँ भी जो केसेस हैं पिछले 15 दिन में नहीं आए हैं कोविड के। एक डिस्ट्रिक्ट लोहित भी है। तो अरुणाचल प्रदेश लोहित नदी के नाम से पड़ा है, बिल्कुल सही कहे, लोहित नदी, लोहित बिल्कुल सही कहे। तो लोहित शहर। तो अब दूसरा प्रश्न, विभू सुनीता मिश्रा जी कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं तो आप पूछेगा लास्ट में, पहले हम लोग अपना प्रश्न खत्म कर दें। प्रदीप जैन जी भी आ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप जैन, और नीरज सूद जी आ गए हैं, पीपी आनंद मिश्रा जी भी आ गए हैं। तो मेरा एक प्रश्न आप सबसे है कि हर्षवर्धन नवाटे कौन थे? हर्षवर्धन नवाटे ये कौन है? हर्षवर्धन नवाटे। देखिए ईशान जी वहाँ पोस्टेड भी थे लोहित में। हर्षवर्धन नवाटे कौन है? हर्षवर्धन नवाटे बिल्कुल सही कहे। सेतुपति त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा। केबीसी के पहले 1 करोड़ रुपया के विनर हर्षवर्धन नवाटे, बिल्कुल सही कहे। पंडित अवनीश पांडे जी ने सही कहा, 1 करोड़ रुपया जीतने वाले पहले मेंबर हर्षवर्धन नवाटे, बिल्कुल सही कहे। केबीसी फर्स्ट विनर निशांत पांडे, सेतुपति त्रिपाठी ने सबसे पहले बताया। केबीसी के पहले विजेता गोविंद गौड़ अधिवक्ता जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही कहे पंडित आशीष पांडे। कौन बनेगा करोड़पति के पहले विनर? दीपक पांडे जी, बिल्कुल ठीक है। आशुतोष श्रीवास्तव जी, मंजुला चौधरी जी, नवल किशोर मिश्रा जी, पीपी आनंद मिश्रा जी, महान बनारस की जानी मानी एथलीट नीलू मिश्रा जी भी आ गई हैं। और छाया तिवारी हमारी जो सिस्टर वो बता रही हैं केबीसी के पहले केबीसी 1 की विजेता, बिल्कुल ठीक है। 5 करोड़ नहीं जीते थे, 1 करोड़ पहला केबीसी विजेता हर्षवर्धन नवाटे। किस सन में कौन से मैच में जावेद मियांदाद ने अंतिम बॉल पर छक्का मार करके पाकिस्तान को क्रिकेट मैच जितवाया था? वो कौन सा मैच था, कहाँ हो रहा था, कौन सा साल था और कौन बॉलर था?
कौन सा क्रिकेट मैच था, किस शहर में हुआ था, किसने अंतिम बॉल पर छक्का मारा जिससे भारत हार गया, और कौन बॉलर था, कौन सा सन था? गोविंद गौड़ अधिवक्ता जी सही कह रहे हैं, 1996। 1996 नहीं था। हाँ, नमस्ते अभिषेक जी। नहीं नहीं नहीं, वो एक लाइव हम कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग वेबिनार पर आपको खोज रहे थे, इसलिए हमने कहा आपको ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो हम लाइव ख़त्म करके आपको रिंग करें? ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। शारजाह में हुआ था, प्रदीप शाह जैन जी ने बिल्कुल ठीक कहा। 96 नहीं था, 96 नहीं था। चेतन शर्मा बिल्कुल सही कहे। फिरोज शाह कोटला नहीं था, शारजाह था, बिल्कुल ठीक है, शारजाह था। और काफ़ी लोगों ने सही जवाब भी दिया है। 1985 पहले बोला, प्रियदर्शनी ओझा जी ने सबसे पहले बोला, और ईशान जी ने बोला शारजाह। चेतन शर्मा 1996 नहीं था, नहीं, शारजाह था। और पीपी आनंद मिश्रा जी बता रहे हैं 186 में शारजाह। ऑस्ट्रेलेशिया कप, बिल्कुल ठीक है। मेरे दोस्त चेतन शर्मा जी को मियादाद ने छक्का मारा था, देखिए बिल्कुल सही कहा है। और 1986 का ऑस्ट्रेलेशिया कप, बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलेशिया कप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आज तक एक ही आदमी को चैंपियंस ऑफ चैंपियन का अवार्ड मिला है क्रिकेट में। वो कौन खिलाड़ी है, कहाँ मिला था उसको ये अवार्ड, और अवार्ड में क्या मिला था? चैंपियंस ऑफ चैंपियन, किसको ये अवार्ड मिला था, चैंपियंस ऑफ चैंपियन? मयंक कुल जी भी ज्वाइन कर लिए हैं कुवैत से। चैंपियंस ऑफ चैंपियन किसको अवार्ड मिला था क्रिकेट में, किस सन में मिला था, किस मैच मिला था, किस सीरीज़ के लिए मिला था? बिल्कुल सही कहा, अतुल्य रतन जी ने बिल्कुल ठीक कहा। रवि शास्त्री को मिला था। आउडी कार मिला था, बिल्कुल ठीक है। महेश उपाध्याय सही कह रहे हैं, रवि शास्त्री को मिला था। ईशान राजपुरोहित जी कह रहे हैं रवि शास्त्री को। किस सन में कौन सा टूर्नामेंट था? रवि शास्त्री जी को मिला, ठीक है। प्रियदर्शनी ओझा जी सही कह रहे हैं। मयंक कुल जी नमस्कार। आउडी कार मिला था, बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलेशिया में नहीं मिला था। पीपीआर मिश्रा जी का रवि शास्त्री, ऑडी कार 1985 ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था। वो कौन सा सीरीज था? कपिल देव को नहीं मिला था। मनीष पांडे कह रहे हैं कार मिला था, बिल्कुल ठीक है। रवि शास्त्री जी को मिला। कौन सा सीरीज था? डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी बिल्कुल सही कहे। मनीष पांडे जी बिल्कुल सही कहा। शैलेश तिवारी जी ऑस्ट्रेलेशिया। तो सीरीज का नाम अब नहीं बता पा रहे, मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड सीरीज था 1985 का, उसमें रवि शास्त्री जी को चैंपियंस ऑफ चैंपियन अवार्ड मिला, ऑडी कॉर मिली। और काफ़ी लोगों ने सही बताया, लेकिन सबसे पहले 1985 दो लोगों ने बताया था, और 1984 नहीं था, 1985 था, बिल्कुल ठीक है। शारजाह में नहीं, ऑस्ट्रेलिया मिला था, बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट से एक और आपको क्वेश्चन पूछूंगा आज के दिन। उन्नीस 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तो भारत ने कितने रन का टारगेट दिया था, और कौन उस समय कैप्टन था भारत का और विपक्षी टीम का?
कपिल देव, चिंतू पांडे पंडित जी ने कहा कपिल देव कैप्टन थे, बिल्कुल ठीक है। सचिन तेंदुलकर तो उसमें थे ही नहीं भाई, सचिन कहाँ थे। सेतुपति त्रिपाठी बिल्कुल ठीक है, कपिल देव कैप्टन। अतुल रतन जी ने कहा 183 रन, बिल्कुल ठीक है। 183 रन का टारगेट था, कपिल देव कैप्टन थे, विव रिचर्ड्स नहीं थे, नहीं। अपोजिट टीम का कैप्टन कौन था? क्लाइव लॉयड। उमा के दुबे जी ने बिल्कुल ठीक कहा। 184 नहीं था, 183 रन था, तो आपका एक ही आंसर सही है, क्लाइव लॉयड। ठीक है मनीष पांडे जी, अफसर खान जी। पीपी आनंद मिश्रा जी का पूरा जवाब है 183 रन, कपिल देव, क्लाइव लॉयड, बिल्कुल ठीक कहा। गोविंद चतुर्वेदी जी ने, गोपाल मिश्रा जी ने इंडिया 183, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 183 क्लाइव लॉयड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लाइव लॉयड, क्लाइव। विविन रिचर्ड्स नहीं थे, क्लाइव लॉयड थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक का किस शहर को इंस्टीट्यूट का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स। किस शहर को सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स कहा जाता है? टारगेट ने मैंने पूछा था कितना रन बनाए थे, तो 183। इंस्टीट्यूट का शहर किसको कहा जाता है? कोटा को नहीं कहते, वाराणसी को भी नहीं कहते, कोटा को भी नहीं कहते। किस शहर में, बनारस में सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं? पूरे देश में सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट किस शहर में है? कोटा नहीं है, कोटा नहीं है। अवनीश पांडे कोटा नहीं है, महेश उपाध्याय कोटा नहीं है। मैं इंस्टीट्यूट के बारे में कह रहा हूँ। बेंगलोर नहीं है, कोटा भी नहीं है, हैदराबाद भी नहीं है। एक ऐसा शहर है देश में जहाँ तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स वहीं हैं। कानपुर नहीं है, कोटा नहीं है, बेंगलुरु भी नहीं है, इलाहाबाद भी नहीं है ना, प्रयागराज भी नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, वो शहर का नाम है लखनऊ। लखनऊ में पूरे देश में सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स लखनऊ में हैं। लखनऊ में नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ बॉटिकल रिसर्च, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, CDRI, जोग्राफिकल इंस्टीट्यूट उधर है, पैलियोबॉटनी का इंस्टीट्यूट है, मेडिकल का इंस्टीट्यूट है। तो देश में सबसे ज़्यादा अगर के इंस्टीट्यूट है तो उसको कहते हैं लखनऊ। ये लखनऊ को कहते हैं इंस्टीट्यूट सिटी ऑफ इंडिया। एक शहर है जिसको कहते हैं लेक सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ लेक ही लेक हैं, और वहाँ के लेक के बीच में एक होटल भी है। लेक सिटी ऑफ इंडिया। आलोक शुक्ला का NBRI भी है, बिल्कुल सही कहे, NBRI भी है। विभू शरीन जी ने कहा था, मैंने बताया था, विभू जी मैंने देखा नहीं, सॉरी, आपने बताया होगा, बहुत अच्छी बात है। अजितेश सिंह जी कह रहे हैं उदयपुर, मनीष त्रिपाठी जी कह रहे हैं भोपाल, रामेंद्र कुमार जी कह रहे हैं भोपाल,
गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं नैनीताल। सेतुपति त्रिपाठी जी कह रहे हैं उदयपुर। विभू सुनीता मिश्रा जी कह रहे हैं भोपाल। डॉक्टर प्रदीप जैन सर कह रहे हैं भोपाल। मंजुला चौधरी जी कह रहे हैं उदयपुर। ऋत्विक जैन जी कह रहे हैं उदयपुर। श्री पांडे का उदयपुर। मयंक त्रिपाठी जी कह रहे हैं उदयपुर। यतिन्द्र चतुर्वेदी जी कह रहे हैं भोपाल। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। जो उदयपुर को और भोपाल को, तो भोपाल को कहते हैं लेक सिटी ऑफ इंडिया, लेकिन जो उदयपुर में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि किस लेक के बीच में वो होटल है, तो वो है उदयपुर। सो उदयपुर मनीष पांडे कह रहे हैं सर वहाँ की एक पिक बहुत फेमस है, एक लेडी रोप पर वॉक करती है। उदयपुर इसका आंसर है। मयंक कुल जी, प्रदीप जैन जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो लेक के बीच में होटल है और उसको कहते हैं सिटी पैलेस होटल। हाँ, पैलेस होटल। तो बिल्कुल ठीक है। ईशान राजपुरू जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सोनू मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। भारत में एक बहुत फेमस जगह है जिसको हम लोग कहते हैं खड़गपुर। तो खड़गपुर से क्या दो फेमस चीज़ें आप लोग की जानकारी में आती हैं? खड़गपुर में क्या सबसे फेमस क्या है? दो चीज़। IIT। एक तुम्हारी बिटिया ने कहा कि IIT इंस्टीट्यूट, और क्या है? आलोक शुक्ला जी कह रहे हैं IT, हितेश सिंह जी कह रहे हैं IIT, और क्या है खड़गपुर में? और क्या है खड़गपुर में? और क्या फेमस है? IIT है, ये तो बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जैन जी कह रहे हैं IIT खड़गपुर, बिल्कुल सही कहे। रेलवे से कुछ है वहाँ, रेलवे से भी कुछ है। रेलवे यार्ड नहीं, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन रामेंद्र कुमार जी एंड IIT इंस्टीट्यूट, बिल्कुल ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। एंड रेलवे प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। तो इस समय अनूप जलोटा जी का गाना चल रहा है मंदिर में। थोड़ा सा मैं चाहूँगा साउंड बढ़ा दीजिए, सब कुछ सुन लें। सो IIT और लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, और आदित्य रंजन मालवीय जी करेंगे सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन वर्ल्ड भी है, बिल्कुल ठीक है। IIT, बिल्कुल ठीक है। हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, बिल्कुल ठीक है। खुशियों के बाटे सब महादेव विनय जी भी आ गए हैं। सबका जीवन और अगला क्वेश्चन उधर से ही कहीं से है। चिल्का लेक क्या है? करते पावन चिल्का लेक। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी हाथ उठा दिए हैं। तो चिल्का लेक क्या है? चिल्का लेक के बारे में आप क्या जानते हैं? निशान यादव आ रहे हैं, मनोज कुमार आ रहे हैं, नरेंद्र चक्रवर्ती आ रहे हैं। चिल्का लेक, ईशान बिल्कुल आप सही कहें। चिल्का लेक क्या है? किसी
आदित्य रंजन मालवीय जी कह रहे हैं लैगून, पूरी बात बताइए। सेतु त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ओडिशा में लेक है, किस चीज़ का लेक है, क्या वहाँ का फेमस है? बिल्कुल सही कहा विभू शरीन जी ने, बिल्कुल सही कहा, फ्रेश वाटर लेक, उड़ीसा में फ्रेश वाटर लेक है। विभू शरीन जी ने बिल्कुल पहले आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। सेतुपति त्रिपाठी जी बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन भी उड़ीसा से ही है। गुंडीचा मंदिर किसके कहते हैं? गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा मंदिर किसे कहते हैं? गुंडीचा मंदिर क्यों फेमस है? मेरा जीवन है, मैं हमेशा आता हूँ उससे। गीता अग्रवाल जुड़ रही हैं, सैफ नहीं लगी है, सुनीता गुजराजा है। फ्रेश वाटर एंड बिगेस्ट, ईशान राजपूर्वी जी बिल्कुल ठीक है। गुंडीचा मंदिर किसे कहते हैं? गुंडीचा मंदिर। सदन यादव जी कह रहे हैं झील है, भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी बड़ी झील। दिव्य पांडे बिल्कुल ठीक है। गुंडीचा मंदिर क्यों फेमस है? कहाँ के? जी के मिश्रा जी नमस्कार। हमारे मित्र विकास दीक्षित जी भी आ गए हैं। मंजुला चौधरी जी कह रही हैं जगन्नाथ जी के मौसी का घर, बिल्कुल ठीक है, मौसी का घर है। विभू शरीन जी कह रहे हैं मौसी का मंदिर है। आदित्य रंजन मालवीय जी के रथ यात्रा का मंदिर है, पूरी उड़ीसा में है, भगवान जी की मौसी थी। रथ यात्रा का आखिरी पड़ाव होता है गुंडीचा मंदिर। दीपक पांडे जी का रथ यात्रा वाला मंदिर इन पुरी, प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं है, वहाँ जगन्नाथ जी जाते हैं। पुरी जी में जगन्नाथ जी के मौसी जी का घर है, राजा इंद्र वहाँ जाते हैं और मौसी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जगन्नाथ जी के मौसी का घर यात्रा मंदिर। एक शहर है, एक कस्बा है लोहरदग्गा, ये क्यों फेमस है? लोहरदग्गा, लोहरदग्गा ये जगह कहाँ है, क्यों फेमस है? कई बार न्यूज़ में रहता है लोहरदग्गा। रामेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कोल, और भी कुछ बताइए। झारखंड में है, बिल्कुल सही कहे, झारखंड में है, बिल्कुल ठीक कहे। महेश उपाध्याय ने कैसे कहा, टी विनय जी ने कहा सीकर में नहीं है। अवनीश भट्ट जी के कुछ बढ़िया पूछिए, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मैं क्या करूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। झारखंड में है, बिल्कुल सही कहे। एमपी में और फेमस फॉर कोल, बिल्कुल नहीं, झारखंड में है कोल के लिए फेमस। और किस चीज़ के लिए फेमस है? लोहरदग्गा किस चीज़ के फेमस है? कोयले के लिए। और किस लिए फेमस है? जो न्यूज़ में बहुत आता ही है, कोयला खदान है, बिल्कुल ठीक है। लैंड ऑफ बॉक्साइट माइंस, लैंड ऑफ बॉक्साइट माइंस। और न्यूज़ में क्यों बहुत आता है? लोहे का व्यापारी के केंद्र है, लोहा प्लेन के बड़े सेंटर हैं। नेक्स्ट स्लाइड एरिया, दीपक पांडे जी ने बिल्कुल ठीक कहा। न्यूज़ में इसलिए आता रहता है कि नेक्स्ट स्लाइड एरिया बहुत बड़ा है। ये अक्सर यहाँ हमले होते रहते हैं। वेरी पॉपुलर इन न्यूज़ फॉर द नेक्स्ट स्लाइड एरिया। और बॉक्साइट आंसर दें। और ईशान राजपूर्वी जी कह रहे हैं आंसर, बिल्कुल ठीक है। पहाड़ खोद के रास्ता बनाया माझी जी ने, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वहाँ नेक्सलाइट एरिया के लिए बहुत फेमस है, नेक्सल प्रोन एरिया, बिल्कुल ठीक है। अब 5 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के,
अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन, अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पिता पुत्र दोनों राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अमरजीत राम जी आ गए हैं इलाहाबाद से। स्वागत है अमरजीत जी आपका। राम प्रकाश यादव जी बिल्कुल ठीक करें, कस्बा है इसका नाम, जिला है, बिल्कुल ठीक है। बॉक्साइट एंड नेक्स्ट स्लाइड, हाँ डालिए। ऐसे कौन राष्ट्रपति थे पिता पुत्र जो अमेरिका में थे? अमेरिका में पिता पुत्र, टी विनय जी ने कहा बुश, पूरा नाम बताइए। बुश। निरंजन श्रीवास्तव जी ने कहा बुश। ईशान राजपुरोहित ने कहा बुश सीनियर एंड बुश जूनियर। मंजुला चौधरी जी कह रहे हैं बुश, बिल्कुल। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और दूसरे कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल्कुल गोपाल जी भी बुश कह रहे हैं। दो बुश थे, एक जॉर्ज बुश, बुश जूनियर एंड बुश सीनियर, बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी अमेरिका से ही है। अमेरिका में एक नियम होता है जिसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल पार्डन। प्रेसिडेंशियल पार्डन ये क्या होता है और ये कब होता है? बुश डब्ल्यू बुश, बिल्कुल ठीक है। बुश जूनियर, बुश सीनियर। नीरज दुबे जी के फादर बेंजामिन हैरिसन, जॉर्ज बुश टी, बिल्कुल। प्रेसिडेंशियल पार्डन, राष्ट्रपति पार्डन किसे कहते हैं और ये कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है? अमेरिका में एक होता है प्रेसिडेंशियल पार्डन, वो कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, क्या फंक्शन होता है? दुबे जी कह रहे हैं अमेरिका में बुश, पाक में मुश्त। आदित्य रंजन मालवीय जी कह रहे हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कॉर्डन एनी पनिशमेंट, वो कब देते हैं? ये कौन सा नियम है प्रेसिडेंशियल पार्डन का? पनिशमेंट, फॉरगिव समवन फॉर क्राइम। हमारी वॉइस भी सही लिखी, जॉर्ज बुश, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये प्रेसिडेंशियल पार्डन एक अलग चीज़ होती है, पनिशमेंट ऑफ क्राइम ये एक अलग नियम है प्रेसिडेंशियल पार्डन का। वो क्या होता है? राष्ट्रपति क्षमा, एक कब दिया जाता है, कौन राष्ट्रपति इसे दे सकता है? क्या सारे राष्ट्रपति दे सकते हैं? कौन दे सकता है? इसका क्या नियम है? नहीं, ये तो सभी लिख रहे हैं कि प्रेसिडेंट कैन सेव लाइफ, एक्सक्यूज समवन फ्रॉम पनिशमेंट, क्षमा दान, फेडरल क्राइम। अजितेश सिंह जी लिख रहे हैं पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट टू कॉर्डन द पनिशमेंट ऑफ एक्यूज्ड और डेथ पेनल्टी। और कुछ है प्रेसिडेंशियल पार्डन का, कोई और मतलब भी है? तो मैं बता दूं प्रेसिडेंशियल पार्डन क्या है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब अपना 4 साल का टर्म पूरा करके अगले राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है, तो वाइट हाउस के गलियारे के थ्रू जाता है, और उस गलियारे के थ्रू वो उसी दिन जाता है जब उसके 4 साल पूरे हो जाते हैं। और जब वो जाता है अगले राष्ट्रपति के शपथ के पहले, तो वहाँ उस गलियारे में कमरा होता है जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल पार्डन रूम। राष्ट्रपति को अधिकार है कि अंतिम दिन, अंतिम समय वो किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है, चाहे कितने लोग की माफ़ कर सकता है, ये उसके ऊपर है। ये अकेला राष्ट्रपति का अधिकार केवल अमेरिका में दिया गया और कहीं नहीं दिया गया है। तो इसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल पार्डन,
जो 4 साल में वो रूम केवल एक ही बार खुलता है, और वो भी शपथ ग्रहण के पहले। जो राष्ट्रपति जाने वाला होता है उसी के लिए वो पावर दिया जाता है। तो ये मैंने कहा आप लोगों को शेयर करूं। ये मैंने टाइम मैगज़ीन में पढ़ा था, जब बुश का राष्ट्रपति पद पर जब वो शपथ ग्रहण होने वाला था, उसके पहले जो राष्ट्रपति थे उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन का मौका मिला था। क्लिंटन को, सारे राष्ट्रपतियों को मिलता है, लेकिन अंतिम दिन जस्ट उस गैलरी में जाते समय। तो अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं। आदित्य रंजन मालवीय जी कह रहे हैं कि सर मैंने LLB किया है, लेकिन आज ही ये ज्ञान पता लगा। थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था, मैंने शायद कहा चलिए इसको शेयर करें। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी क्या है? ऋषिकेश मिर्जा जी थैंक यू। नीरज दुबे जी थैंक यू। आइसलैंड की राजधानी क्या है? पीपी आनंद मिश्रा जी भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पार्वती पांडे कह पोर्ट ब्लेयर। नहीं, ये तो अंडमान का कैपिटल है, आइसलैंड का। रॉक्सबर्ग नहीं, पोर्ट ब्लेयर नहीं, आइसलैंड की राजधानी। पीबी बिल्कुल सही कहे, श्री पांडे ने बिल्कुल सही कहा। रेक्याविक बिल्कुल सही कहे। ये श्री पांडे जी ने बिल्कुल सबसे पहले बताया, रेक्याविक आइसलैंड की राजधानी है। बिल्कुल सही कहे। विकास दीक्षित जी ने, पंडित आशीष पांडे, यतिनाथ चतुर्वेदी जी बिल्कुल सही कहे। कुमरान पटेल जी, पोर्ट ब्लेयर नहीं है भैया, पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान का है। बिल्कुल। ईशान राजपूर्वी जी बिल्कुल सही कहे। अब आज का अंतिम क्वेश्चन भी विश्व पटल से ही है। विश्व की एक देश है जिसकी राजधानी यूरोप में ये देश है। उसकी राजधानी का जो पुराना नाम है उसका नाम है गमलस्तान। यूरोप के किस देश की राजधानी के एक हिस्सा को गमलस्तान कहते हैं? गमलस्तान। विश्व में फैली एक ऐसी महामारी जिससे पूरे विश्व को एक साथ लड़ना है। इस घड़ी में, संकट की घड़ी में, संकट मोचन के दरबार से ये हमारे बाबू पुष्कर मिश्रा जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। तो गमलस्तान किस देश की राजधानी का एक हिस्से का नाम है? यूरोप के एक देश का नाम है। उसके कैपिटल का एक हिस्से का नाम है गमलस्तान। पार्वती पांडे ने बिल्कुल सही कहा है, स्टॉकहोम। मैंने सोचा था कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। क्या आप गए हुए हैं? शायद हमारे मित्र विकास दीक्षित जी भी कह रहे हैं स्वीडन की एक जो कैपिटल है स्टॉकहोम, उसमें जैसे हमारे यहाँ बनारस में पक्का महल है, पुराना काशी है, वैसे स्टॉकहोम के पुराने हिस्से को गमलस्तान कहते हैं। और वहीं अल्फ्रेड नोबल का घर है, वहीं अल्फ्रेड नोबल के म्यूज़ियम है। और जैसा पुराना स्टॉकहोम आज से 300 साल पहले था, वैसे ही आज भी प्रिजर्व है। ये हम लोग को भी सीखना चाहिए। बनारस में जैसे पक्का महल रहा, अब तो काफ़ी पक्का महल गिर गया, लेकिन स्वीडन के स्टॉकहोम में वो पूरा बचा के रखा हुआ है, उसको कहते हैं गमलस्तान। पार्वती पांडे जी कह रहे हैं हाँ मेरा भतीजा रहता है वहाँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि आपको पता है गमलस्तान। लोग कह रहे हैं एक और क्वेश्चन, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछ देता हूँ, लीजिए। अजरबैजान का कैपिटल क्या है?
एक देश है अजरबैजान, उसका कैपिटल क्या है? पीपी आनंद मिश्रा जी कह रहे हैं आखिरी बॉल पर 6 वाला बहुत कठिन क्वेश्चन है सर। नोबल म्यूज़ियम भी वहीं है गमलस्तान में। अजरबैजान का कैपिटल क्या है? शैलेश पांडे जी भी आ गए हैं। आदित्य रंजन मालवीय जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बाकू बिल्कुल ठीक कहा। हमारे बाबू ने भी बिल्कुल ठीक कहा, बाकू बिल्कुल ठीक है। निशांत पांडे जी बाकू बिल्कुल ठीक है। बाकू वहाँ की कैपिटल है और अजरबैजान की, और अजरबैजान के कैपिटल का नाम बाकू है। किस देश को यूरेशिया कहते हैं? द डोर ऑफ यूरोप इन एशिया। किस देश को डोर ऑफ यूरोप इन एशिया कहते हैं? किस देश को डोर ऑफ यूरोप इन एशिया कहते हैं? मयंक त्रिपाठी बिल्कुल ठीक है, बाकू। किस देश को डोर ऑफ यूरोप कहते हैं? यूरेशिया बिल्कुल ठीक है। टर्की को कहते हैं, विभू शरीन जी ने बिल्कुल सही कहा, टर्की को कहते हैं डोर ऑफ यूरोप इन एशिया। यूरेशिया का वो जगह है टर्की। विभू शरीन जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, महेश उपाध्याय जी ने, ऋतिक जैन जी ने बिल्कुल ठीक है, टर्की। प्रियदर्शनी ओझा जी ने, शिवेश त्रिपाठी रशिया नहीं है। पीपी आनंद मिश्रा जी कह रहा आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सेशन था सर, बहुत अच्छा लगा, सादर प्रणाम सर। बिल्कुल सही कहे, इसको टर्की को कहते हैं। मंजुला चौधरी जी, अमित कुमार पांडे जी, पंडित आशीष पांडे, कन्हैया दुबे, केडी जी, वाचस्पति बेलारूस को नहीं कहते हैं। तो इसी के साथ आज का हम लोग का ये क्वेश्चन सेशन आज यहीं समाप्त हुआ। नीरज रे जी बिल्कुल सही कहे, आप लोग इसको और शेयर करिए तो और अच्छा लगेगा, सब लोग इसको देखेंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे। सादर नमस्कार और बहुत बहुत सादर प्रणाम।